चीज़ें फेमस होती हैं, जैसे कहीं के पराठे फेमस हैं, कहीं के गोलगप्पे फेमस हैं, कहीं की जलेबी प्रसिद्ध है, कहीं के छोले भटूरे, कहीं के रसगुल्ले, कहीं के समोसे, या कोई न कोई ऐसी एक आइटम जो किसी न किसी शहर का फेमस होता है ना। और कई दुकानों पे जब आप जाते हैं तो एक चीज़ और देखते हैं कि आसपास की दुकानों वाले लाइन लगा के वेट कर रहे होते हैं, कस्टमर कब आएगा, और उस दुकान के बराबर वाली दुकान पे इतनी लंबी लाइन होती है कि उसको नंबर भी नहीं आता। ऐसे कई दुकानें आपने देखी होंगी। वैसे ही जब मैं मेरठ में नौकरी कर रहा था और मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, उस टाइम की खास बात यह है कि वहाँ पे सैटरडे संडे को जब हमारी छुट्टी हुआ करती थी तो कभी कभी हम बाहर खाना खाने चले जाया करते थे। तो वहाँ पे एक छोले भटूरे वाला था, बड़ा टेस्टी था, जिसका नाम था पिंकी छोले भटूरे। मेरठ में एक जगह है लाल कुर्ती, बेगमपुल के पास, तो वहाँ पे वो छोले भटूरे वाला था और उसका एक नियम था। आपने देखा होगा कुछ दुकान वालों के कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं कि सुबह 1 क्विंटल 2 क्विंटल 50 किलो या जितना भी सामान वो बना के लाए, वो अगर 2 बजे खत्म हो गए तो 2 बजे बंद, 5 बजे खत्म हुआ तो 5 बजे, 10 बजे खत्म हुआ तो 10 बजे, मतलब उनका फिक्स टाइम नहीं है। तो उसने अपनी दुकान पे लिखा हुआ था सुबह खुलने का समय प्रातः 9 बजे, बंद होने का समय प्रभु इच्छा तक। तो हम ऐसे करते हैं, हमारी ट्रेनिंग शुरू होने का टाइम शुरू होता है अब। कब तक चलेगी? अब ठीक है ना मेरी ना आपकी, ना तो मेरी चल रही ना आपकी चल रही। ना 2 बजे वाला नाराज होगा ना 9 बजे वाला नाराज होगा। प्रभु इच्छा है, जब तक वो कहेगा तब तक मैं चलता रहता हूँ, और वो कहे तब तक आप ताली बजाते रहना। बाकी ठीक है, आगे देखते हैं अब कितने बजे देंगे। इसमें क्या है, किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि यार मेरी बात नहीं सुनी या उसकी बात मान ली। जैसे मैं 10 बजे खत्म कर दूंगा तो बोलेंगे सर एक बात मान ली बाकी की नहीं मान ली, कोई खास लग रहे हैं, गाँव के लग रहे हैं। तो ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं है। आपने पिछले 4 दिन में बहुत कुछ यहाँ पे सीखा होगा, यस या नो? और 4 दिन में मुझे यकीन है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप बहुत कुछ बदल गए होंगे। 4 दिन पहले जैसे आए थे आज वैसे नहीं है। बदले या नहीं बदले? किस किस को लगता है कि 4 दिन में बदल गए हैं? और जिनको लगता है कि बदल गए हैं वो एक काम करना है, अपनी सेल्फी लो अभी और अपने घर पे व्हाट्सएप कर दो। क्योंकि जब आप घर में घुसोगे आप तो बदल गए, आपके घर वाले आपको पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा है कि भेज दो, देखो मैं बदल चुका हूँ, मेरा बदला हुआ रूप ये है। जब गेट खोलने के लिए घर में बैल बजाऊं तो खोल देना और मेरे बदले हुए रूप से ही मुझे जाना जाएगा। ये ठीक है? भेज दिया आपने? कहीं पता चले रात को घर वाले गेट भी ना खोले, बोला ये तो कोई दूसरा लग रहा है। हमारे वाला तो ऐसा नहीं था, इतना कैसे बदल गया। हम लोग आज जिस क्लास में आए हैं वो एक क्लास है जिसका नाम है लीडरशिप की क्लास। देखिए दोस्तों, इस ट्रेनिंग में सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मेन मतलब ये है कि जो भी आदमी इस ट्रेनिंग में आता है, ये कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, समझने को, इसकी महत्वता को बरकरार हमें रखना है। इस ट्रेनिंग में वही लोग आते हैं जो या तो 10 का दम ट्रेनिंग अटेंड कर चुके होते हैं, राइट, या वो लोग जिनका कोई न कोई एक लेवल होता है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, कोई भी एक लेवल हो गया, उसके बाद उन लोगों को मौका मिलता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोगों पे अपलाइन का इतना परम आशीर्वाद रहा होगा कि कोई भी लेवल ना होने के बाद और कोई भी 10 का दम अटेंड ना करने के बाद भी इस एसओएस में आने का मौका मिल गया होगा, है या नहीं है? मेरे दोस्त, फर्क इस बात का नहीं है कि आपका इस ट्रेनिंग को क्वालिफाइड ना होने के बाद भी आपको मौका दिया गया। आपने 10 का दम और कोई भी लेवल नहीं हुआ, बाद में भी इस ट्रेनिंग में आने के लिए आपको मौका दिया गया। फर्क इस बात का है कि इस दुनिया में किसी आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई कामयाबी है तो वो एक चीज है, सबसे बड़ा अचीवमेंट किसी की लाइफ में है तो वो एक चीज है, और वो ये है किसी की नजरों में और किसी के दिल में अपनी जगह और अपनी वैल्यू बनाना। आज आप सब लोगों के लिए प्राउड का मोमेंट है कि आपने 10 का दम ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, कोई लेवल नहीं हुआ, उसके बाद भी आपने अपने अपलाइन की नजरों में, अपलाइन के दिल में कोई न कोई ऐसी वैल्यू क्रिएट की है, कोई न कोई ऐसी इमेज बना ली है। बस आपका कर्तव्य आप ये बन जाता है और आज के बाद आपके कंधों में भार आ जाता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, आज के बाद
ये वैल्यू और वो इमेज कभी किसी की नजर और कभी किसी के दिल से खत्म नहीं होनी चाहिए। तैयार है? क्योंकि मेरे दोस्त, जिस तरह से आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि किसी की नजरों में और किसी के दिलों में बस जाना, जगह बना लेना, उसी तरीके से इंसान की इस दुनिया में इससे बड़ी नाकामयाबी कोई नहीं हो सकती कि किसी के नजरों में बनी हुई जगह को और किसी के दिल में बनी हुई जगह को खत्म कर ले। इससे बड़ी नाकामयाबी किसी आदमी की कोई हो ही नहीं सकती। कोशिश करना, ये नाकामयाबी कभी भी आपकी जिंदगी में आपके हिस्से में कभी नहीं आए। तैयार है? यहाँ पे मुझे ऐसा मानना है, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके भी आईडी भी ग्रीन नहीं की रहेगी। ईमानदारी अपनी जगह है, ईमानदारी से बताइए, देखिए हम लोग निकाल नहीं रहे, पर ईमानदारी से पक्का बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आईडी अभी तक ग्रीन नहीं हुई। ईमानदारी, क्योंकि राजस्थान के लोग वैसे भी ईमानदार होते हैं, हरियाणा के लोग ईमानदार होते हैं, महाराष्ट्र के लोग ईमानदार होते हैं। जिनकी आईडी ग्रीन नहीं हुई है बताइए, मैं काउंट करूंगा अभी। हाँ, एक एक करिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाथ ऊपर, हाँ हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 11, हाँ और भी है कोई 11 लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी अभी तक ग्रीन नहीं हुई है और वो इस ट्रेनिंग में आए हैं। ये क्यों आए हैं? जब आपकी आईडी ग्रीन नहीं हुई तो आप लोग क्यों आए हो? कोई बताएगा क्यों आए? कोई बताएगा क्यों आए? बताओ बताओ, अच्छा कोई भी बताओ क्यों आए? मतलब जांच परख के करेंगे, ठीक है। कोई और बताओ क्या? तो आने के बाद हुआ है ना, आया क्यों है? वो तो यकीन तो आने के बाद हुआ है। हाँ, सीखने के लिए आए, ये बताओ। ईश्वर चाहता है इनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले। ईश्वर चाहता है इनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले। अच्छा, प्रभु चाहता है, प्रभु इच्छा से आए, ऐसे मान ले प्रभु इच्छा से आए, ठीक है। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। कौन सा काम? गुड, बहुत बढ़िया। तुम डायमंड बनोगे? कब बनोगे डायमंड? बड़ा होके। बड़े तो हो गए। अब कौन सा रैंक हो गया आपका? अब कौन सा रैंक हो गया? अब क्या बन गया आप? नहीं, डायमंड तो बड़े होके बने। अब क्या बने हो? गुड, फाइटर हो गया। मतलब नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये लोग जो 12-15 लोग हैं जिनकी आईडी अभी तक ग्रीन नहीं हुई है, क्यों आए मैं बताता हूँ, आप लोगों को नहीं मालूम। ये लोग इसलिए आए हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने गाँव में जब कोई आदमी बीमार होता है तो गांव के छोटे मोटे हॉस्पिटल जो होता है ना, उसमें जाता है जहाँ डॉक्टर नहीं रहता, कंपाउंडर रहता है, और वहाँ बीमारी कोई भी हो, पुड़िया फिक्स है। कोई भी बीमारी हो, पुड़िया वही दी जानी है। किसी को आराम आ जाता है, किसी को नहीं आता। तो जब 7 दिन के बाद जब उसको आराम नहीं आता तो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, एक काम करो यार तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, ऐसे होता है। फिर आराम नहीं आता है तो शहर के किसी डॉक्टर के पास भेज देते हैं। फिर आराम नहीं आता तो थोड़े बड़े हॉस्पिटल में भेज देते हैं। फिर आराम नहीं आता तो उस शहर में या उस स्टेट के किसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेज देते हैं। ऐसा ही होता है। तो ये जो 12-15 लोग आए हैं ना बिना आईडी ग्रीन कराने वाले, इनके आने की वजह मैं बताता हूँ क्या है। इनके पास हमारा सिल्वर गया, उसके बस में आए नहीं। फिर इनके पास गोल्ड गया, उसके बस में भी नहीं आए। इनके पास एमरल्ड गया, उसके बस में भी नहीं आए। फिर इनके पास टोपाज गया, उससे भी इलाज नहीं हो पाया। फिर हमारा सफायर गया होगा, उससे इलाज नहीं हो पाया। तो उसने बोला एक काम करो, हमारे जो बड़े डॉक्टर है ना वो जिम कॉर्बेट में मिलते, चलो वहां इलाज कराते हैं। तो अब मन कर रहा है आईडी ग्रीन कराने का, मतलब सही इलाज हो रहा है। तो बड़ा जो हॉस्पिटल है वो किसका क्या नाम है? जिम कॉर्बेट। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहाँ मिलते हैं? जिम कॉर्बेट। हाँ, किसी भी तरह की बीमारी हो, कामयाब होने के बीच में रुकावट हो, तो आप यहाँ आके संपर्क करें। सही है। चलिए, बहुत बढ़िया है आप लोग यहाँ पे आए और हमने लीडरशिप की इस क्लास में शुरू करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे चीज लिखी है 9 क्वालिटी, जो क्या लिखा हुआ है बोल के बताइएगा।
देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है 9 क्वालिटी जो डायरेक्ट सेलर, 9 क्वालिटी जो MLM लीडर, 9 क्वालिटी जो डायमंड, 9 क्वालिटी जो ब्लू डायमंड, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। या क्या लिखा हुआ है? 9 क्वालिटी जो, यानी कामयाब लोगों के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जिनकी वजह से वो कामयाब होते हैं, राइट? इसका मतलब एक चीज आप निकालिए, अक्सर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी इस प्रिपरेशन के साथ